अनुपमा की राघव के साथ घोर बेइंसाफी, पलट गई अपने ही वादे से, भाग गया राघव। नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा का एक नया प्रोमो आया है दोस्तों, उस प्रोमो के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को नीचे लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। अनुपमा जिसको के एक बैलेंस माइंड की मूर्ति बताया जाता है, खूब बहुत भर भर के कूट कूट के कंपैशन भरा हुआ है ऐसा बताया जाता है। वो एक मुजरिम जो जेल में 20 साल की सजा काट रहा है, उसको घर पे लेके आती है, सबके विरोध के बावजूद पूरा गली मोहल्ले से उसको बचाती है और उसकी बात पे भरोसा करती है। वो कहता है कि मैं बेगुनाह था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तो उसको लेके आती है, किसी की बात अनुपमा मानती नहीं है। तो फिर उसके साथ वादा भी करती है कि मैं हर जंग में आपको इंसाफ दिलाने में आपके साथ हूं, और वही उनको कहती है कि इंसाफ की लड़ाई आपको लड़नी ही होगी अपने आप को जो है अच्छा जीवन जीने के लिए। तो उसके बाद इस सबके बावजूद जो है अनुपमा फिर बाद में ऐसा जब खुद पे आती है, कहते हैं ना कि ज्ञान जो होता है लोगों को देने के लिए बड़ा आसान, बड़ा तरीका बढ़िया होता है, मगर जब खुद पे आती है तब एक्चुअली हमारा जो इम्तिहान होता है। तो अनुपमा की इन सब चीज़ों में जब सब लोग ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं कि राही के ऊपर हमला किसने किया है, तो राघव खुद से ही चिट लिख के एक दे देता है, अनुपमा को बता देता है कि वो मुझसे हुआ था। ये चिट जब बाद में अनुपमा देखती है, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, तो अनुपमा गुस्से में बेहाल होके सीधा राघव के पास आती है और बिल्कुल दोस्तों मतलब रजनीकांत स्टाइल में उसको मारती है, उसको पीटती है। वो सीन देख के बड़ा ही हैरानी हुई कि ये अनुपमा है। एक व्यक्ति आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, पैर पड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप उसकी एक बात नहीं सुनते हो, सीधा डिसीजन लेते हो कि पुलिस में पकड़ाओ इसको, क्योंकि आपकी बेटी के ऊपर जो हमला किया, वो हमले की सच्चाई में अनुपमा भूल जाती है कि भैया ये व्यक्ति है जिसने राही की एक बार जेल में जान बचाई। उसके बाद यहाँ पे भी अनुपमा को भली बात पता है कि हमले के बाद इसी व्यक्ति ने खयाती को फोन करके बुलाया था। उसके बाद प्रेम आज भी जेल में सड़ रहा होता अगर राघव साथ नहीं देता। प्रेम को जेल से छुड़ाने वाला भी राघव ही था दोस्तों। ये सब चीजें भूल जाती है अनुपमा और गुस्से में बेहाल होकर तोशु को कहती है पुलिस बुला लो। पुलिस बुला भी ली जाती है। वो बार बार कहता है कि मैंने अपनी लड़ाई लड़नी है, अभी मुझे पुलिस में नहीं जाना है, मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। आप उसकी बात तो सुन लेती कि ये सब कुछ कैसे हुआ। कोई और कैरेक्टर ऐसी चीजें करे तो ठीक है, पराग कोठारी करता, प्रेम करता, मगर अनुपमा जिसको हमें शुरू से दिखाया जाता है कि बहुत ही बैलेंस माइंडेड है, अनुपमा कभी भी अपना आपा ऐसे नहीं खोती है। मगर राही के ऊपर जब बात आई तो अनुपमा ने क्यों खो दिया ऐसा आपा, और इस समय मजबूर होकर राघव को वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि वो अभी पुलिस के पास, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो देख चुका है इतना कष्ट। जब वो व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आना चाहता था, उधर ही रहना चाहता, तब आपने उसको जेल से रिहा करवाया जबरदस्ती, उसकी मां को ढूंढा, उसको एनकरेज किया। मगर आज अनुपमा ने फिर से उसको मुसीबत में डाल दिया बिना इस सच को जाने हुए। तो यहां पे डेफिनेटली जब ये सारी चीजें बाद में ठंडे दिमाग से अनुपमा सोचेगी, तो अनुपमा को अपने आप पे होगा घोर पश्चाताप। फिर वो हालांकि राही के साथ भी भिड़ जाए, चाहे कुछ भी करे। इसी के लिए राही के सामने जो दूसरा प्रोमो हाथ जोड़ रही है अनुपमा कि मुझे पता नहीं था, मेरी गलती थी, मुझे पता नहीं था कि मैंने एक क्रिमिनल को घर पे रखा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे ऊपर हमला उसने किया है। तो राही को मारने क्यों गया ये तो पूछ लेती आराम से,
पूरे शाह परिवार को इकट्ठा करके, जो कि ऑलरेडी इसके खिलाफ है, अनुपमा ने इस तरीके का जो रिएक्शन किया, और ये सरासर निंदनीय है दोस्तों। अनुपमा जैसे कैरेक्टर को ये नहीं करना चाहिए था। अब बाद में तो वही होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे इस सीन के बाद राघव के ऊपर गुस्सा नहीं आया, उस बेबस व्यक्ति के ऊपर तरस ही आया, क्योंकि उसको तो ये किसी ने बताया था वहां पे पंखुड़ी है। उसको जैसे ही उसने राही को देखा, उसने हमला भी नहीं किया था, राही ने उसके ऊपर हमला किया था, वो चाकू उसके हाथ में मारा, उसने सिर्फ धक्का दिया और एक्सीडेंटली वो गिर गई। तो इसने जब देखा कि ये तो राही है, बहुत पश्चाताप हुआ। उसने इमीडिएटली जो है ख्याति का फोन आता है तो ये बता देता है उसको कि यहाँ पे ऐसे हो गया था, आप पहुंच जाइए फटाफट। और वो मदद हुई तभी जो राही की जान भी बच पाई। ये सब चीजें जब बाद में पता चलेगी तब अनुपमा के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। खैर फिर वो संभल जाएगी, फिर से राघव का डेफिनेटली वो साथ देगी, और फिर से कोठारी हाउस के साथ जो राघव के लिए जंग लड़ेगी। मतलब ये जो अनुपमा का जो गुस्से वाला इस तरीके का जो बैलेंस, अपना त्याग देना, ये अनुपमा के कैरेक्टर को सूट नहीं करता दोस्तों। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।